हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड तृतीय सर्ग। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अनुभव अपना कहता हूँ, केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी सब जगत पे जो कुछ है वह स्वप्न के समान है। अब राजा दशरथ ने केकई को इस प्रकार वर दिया। अब यह कथा श्री महादेव जी पार्वती जी को सुनाते हैं। महाराज दशरथ जी ने रामचंद्र के अभ्युदय के लिए प्रजावर्ग और मंत्रियों को मांगलिक कार्यों के लिए आज्ञा देकर आनंद पूर्वक अपने रानी निवास में प्रवेश किया। वहां अपनी प्रिया केकई को ना देखकर वे अत्यंत विह्वल होकर मन ही मन कहने लगे, क्या कारण है कि जो पहले अपने महल में घुसते ही सदा हंसती हुई मेरे सामने आती थी, वह सुमुखी आज दिखाई नहीं दे रही। अपने चित्त में अत्यंत दुख मानकर इसी प्रकार सोचते सोचते उन्होंने दासियों से पूछा, आज तुम्हारी शुभ लक्ष्मणा स्वामिनी कहाँ है? वह प्रिय दर्शना प्रिया आज पूर्ववत मेरे सामने क्यों नहीं आती? दासियों ने कहा, देव, कारण तो मालूम नहीं, किंतु आज वे कोप भवन में बैठी हुई है। आप स्वयं ही वहाँ जाकर उनका हाल जान लीजिए। दासियों के इस प्रकार कहने पर राजा भयभीत होकर उनके पास गए और वहाँ बैठकर उसके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बोले, प्रिय, आज पलंग को आदि को छोड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो? तुम हमसे कुछ कहती क्यों नहीं? इसमें हमें बड़ा खेद हो रहा है। समस्त आभूषण छोड़कर तुम मलिन वस्त्र पहने हुए पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो? तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, मैं सब कुछ पूर्ण करूँगा। तुम्हारा अनिष्ट करने वाला कौन है? वह स्त्री हो या पुरुष, अवश्य मेरे दंड का पात्र होगा। यही नहीं, उसका वध भी किया जा सकता है। हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारी प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो। वह कार्य अत्यंत दुर्लभ होने पर भी मैं इसी समय एक ही क्षण में पूरा कर दूंगा। तुम मेरे हृदय को नहीं जानती। मैं तुम्हारा अत्यंत प्रिय और तुम्हारे वशीभूत हूँ। फिर भी तुम मुझसे खिन्न करती हो। तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। बताओ, तुम्हारा प्रिय करने वाला किस कंगाल को मैं धनी कर दूं, अथवा तुम्हारे अप्रियकारी किस धनपति को एक क्षण में कंगाल बना दूं? बताओ, किस अवध्य को मार डालूं और किस वध्य को छोड़ दूं? हे प्रिय, इस विषय में और अधिक क्या कहूँ? मैं तुम्हें अपने प्राण भी दे सकता हूँ। कमल नयन राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। मैं उन्हीं की शपथ कहकर कहता हूँ कि तुम्हें जो कुछ प्रिय हो मैं वही करूँगा। महाराज दशरथ के राम की सौगंध खाकर इस प्रकार कहने पर केकई ने धीरे धीरे आंसू पोंछकर राजा से कहा, हे राजन, यदि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं और शपथ भी करते हैं तो शीघ्र ही मैं जो कुछ मांगूं उसे सफल कर देना। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में मैंने आपकी रक्षा की थी। उस समय प्रसन्नचित होकर आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। हे सुव्रत, मैंने वे दोनों वर आपसे पास में धरोहर के से रखवाए थे। अब उनमें से एक वर तो तुरंत ही मेरे पुत्र भरत को इस एकत्रित हुई सामग्री से युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए और दूसरे से तुरंत ही राम दंडक वन को चले जाएं। वहाँ श्रीमान राम को जटा वलकल आदि धारण कर कर कंदमूल फल खाते हुए मुनि वेश से 14 वर्ष तक रहना पड़ेगा। उसके पश्चात अपनी इच्छा से वह अयोध्या में लौटे आए या वन में ही रहें, किंतु कमल नयन राम कल सवेरे ही अवश्य वन को चले जाएं। यदि इसमें कुछ देरी होगी तो आपके सामने ही मैं प्राण छोड़ दूंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिए, मेरा फिर यही कार्य है। केकई ने इस प्रकार के रोमांचकारी कठोर वचनों को सुनाकर महाराज
दशरथ पर वज्र प्रहार कर दिया। तत्पश्चात धीरे धीरे नेत्र खोलकर अति भयपूर्वक आंसू पोंछकर और मन ही मन कहने लगे, मैंने यह कोई दुस्वप्न देखा है और मेरे चित्त को भ्रम हो रहा है। इस समय अपने सामने सिंहनी के समान बैठी हुई रानी कैकेयी को देखकर कहने लगे, हे भद्रे, मेरे प्राणों को हरने वाले तुम ये क्या वचन बोल रही हो? कमल नयन, राम ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? तुम तो अहर्निश मेरे सामने राम के शुभ गुण गाया करती थी। तुम तो पहले कहा करती थी, राम मुझे और कौशल्या को समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते हैं। फिर इस समय तुम यह उल्टी बात कैसे कह रही हो? तुम अपने पुत्र के लिए राज्य ले लो, किंतु राम को घर ही रहने दो। हे मामे, तुम मुझ पर कृपा करो, राम से तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर महाराज दशरथ नेत्रों में जल भरकर कैकेयी के चरणों में गिर पड़े। तब कैकेयी ने आंखें लाल करके इस प्रकार कहा, राजेंद्र, क्या तुम्हारी बुद्धि में भ्रम हो गया है जो अपने कथन के विपरीत बोल रहे हो? याद रखो, यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा भंग की तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। यदि कल प्रातःकाल ही मृगचर्म और वत्कल वस्त्र धारण कर राम वन को ना गए तो मैं तुम्हारे सामने ही फांसी लगाकर या विष खाकर मर जाऊंगी। तुम संसार में सभी सभाओं में मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ ऐसा कहकर लोगों को धोखे में डाला करते हो। अब तुम राम की शपथ करके ही की हुई प्रतिज्ञा को भी तोड़ रहे हो, अतः तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। अपनी प्रिया के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर महाराजा दशरथ दुख समुद्र में डूबकर बड़े व्याकुल हो गए और मृतक के समान मूर्छित और संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार अत्यंत दुख के कारण उनकी वह रात्रि 1 वर्ष के समान बीती। इधर अरुण उदय होते हुए ही गायक और बंदीजन स्तुति गान करने लगे, किंतु कैकेयी उन सब को रोककर क्रोध से बैठी हुई थी। तदंतर प्रातःकाल होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऋषिगण, कन्याएं, दिव्य छत्र और चंवर तथा हाथी और घोड़े आदि सभी अभिषेक उपयोगी वस्तुएं मध्य द्वार पर उपस्थित की गई। इनके अतिरिक्त वशिष्ठ जी के आज्ञानुसार मुख्य मुख्य वारांगनाएं तथा पुरावासी और जनपदवासी भी वहाँ उपस्थित हो गए। उस रात स्त्री, बालक, वृद्ध किसी को भी नींद नहीं आई। सभी को यह चटपटी लग रही थी कि हम रेशमी पीताम्बर पहने भगवान राम को कब देखेंगे, जो समस्त आभूषणों से सुसज्जित, उज्ज्वल किरीट और कटक पहने हुए हैं तथा कौस्तुभ मणि से विभूषित और सैकड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्याम वर्ण हैं, एवं सर्व सुलक्षण संपन्न श्री लक्ष्मण जी ने जिनके ऊपर श्वेत छत्र लगा है, ऐसे श्री राम को राज्याभिषेक के अनंतर मंद मुस्कान के सहित हाथी पर चढ़कर आते हुए हम कब देखेंगे, वह मंगल प्रभात कब होगा। इस प्रकार सभी पुरवासियों का चित्त अति उत्कंठित हो गया था। इसी समय मंत्री व सुमंत्र ने यह सोचकर कि महाराज अभी तक कैसे नहीं उठे, धीरे से जहाँ राजा दशरथ थे वहाँ गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने जय जयकार कर राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उन्हें अत्यंत खिन्न देखकर कैकेयी से पूछा, देवी कैकेयी, आपका अभी उदय हो, कहिए आज महाराज अनबने कैसे दिखाई पड़ते हैं? इस पर कैकेयी ने कहा, आज महाराज को रात्रि में बिल्कुल नींद नहीं आई। रात्रि भर राम का चिंतन करते हुए राम राम की ही रट कर रहे हैं। इस प्रकार जागते रहने के कारण ही राजा कुछ अस्वस्थ से दिखाई दे रहे हैं। महाराज राम को यहाँ देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम शीघ्र ही उन्हें लिवा लाओ। भामिनी, महाराज की आज्ञा पाए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? मंत्री का यह वचन सुनकर महाराज बोले, सुमंत्र, मैं मनोहर मूर्ति राम को देखूंगा, तुम उन्हें शीघ्र ही ले आओ। राजा के ऐसे कहते ही सुमंत्र तुरंत राम के महल को गए और बिना रोक टोक के तुरंत भीतर जाकर राम से कहा, कमल नयन राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे साथ पिताजी के घर आओ, महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं। यह सुनते ही राम चकित से होकर तुरंत ही रथ पर चढ़कर चले। सारथी और लक्ष्मण के सहित भगवान राम ने मध्य द्वार पर विराजमान
वशिष्ठ आदि गुरुजनों का केवल दर्शन मात्र से ही सत्कार कर जल्दी से पिताजी के पास पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय राजा को गले लगाने के लिए ज्यों ही उठकर महाराज दशरथ ने आवेग के साथ हाथ बढ़ाए कि वे बीच ही में दुखपूर्वक हा राम कहते हुए गिर पड़े। तब रामचंद्र जी ने हाहाकार करते हुए अति शीघ्रता से उन्हें गले लगाकर अपनी गोद में बिठा लिया। महाराज को मूर्छित देखकर रनिवास की समस्त महिलाएं रोने लगी। तब यह सोचकर कि यह रुदन क्यों हो रहा है, वहाँ वशिष्ठ जी भी चले आए। भगवान राम ने केकई से पूछा, महाराज के इस दुख का कारण क्या है? उनके इस प्रकार पूछने पर केकई बोली, हे राम, महाराज के इस दुख के कारण तुम ही हो। तुम्हें उनके दुख की शांत करने के लिए उनका कुछ प्रिय कार्य करना होगा। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, महाराज को भी सत्यवादी बनाओ। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे 2 वर दिए हैं, किंतु उनकी सफलता तुम्हारे अधीन है। महाराज को तो तुमसे कहने में संकोच मालूम होता है, किंतु तुम्हें सत्यपाश में बंधे हुए अपने पिताजी की अवश्य रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र शब्द का अर्थ ही यह है कि जो पिता की नरक से रक्षा करता है। केकई की ये बातें सुनकर राम ने मानो शूल से विद्ध हुए समान व्यथित होकर कहा, माते, आज हमसे ऐसी बातें क्यों करती हो? पिताजी के लिए मैं जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता हूँ और सीता कौशल्या तथा राजा को भी छोड़ सकता हूँ। जो पुत्र पिता की आज्ञा के बिना ही उनका अभिष्ट कार्य करता है वह उत्तम है। जो पिता के कहने पर करता है वह मध्यम है, और जो पिता के कहने पर भी नहीं करता वह पुत्र तो विष्ठा के समान है। अतः पिताजी ने मेरे लिए जो कुछ आज्ञा की है उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा। यह सर्वथा सत्य है। राम 2 बात कभी नहीं कहता। राम की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर केकई ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे राम, तुम्हारे अभिषेक के लिए जो कुछ सामग्री एकत्रित की गई है उसके द्वारा निश्चय ही मेरे पुत्र भरत का अभिषेक होना चाहिए। यही मेरा प्रथम वर है। दूसरे वर के अनुसार पिता की आज्ञा से आज तुरंत ही तुम वलकल वस्त्र और जटा धारण कर कर वन की ओर जाओ और वहाँ मुनिजनोचित भोजन करते हुए 14 वर्ष तक रहो। बस तुम्हारे पिता का यही कार्य है जो तुम्हें करना चाहिए। किंतु राजा इन सब बातों को सुनकर तुमको कहने में असमर्थ हैं। तब श्री रामचंद्र जी बोले, माता, भरत आनंद से यह राज्य भोगें और मैं भी अभी दंडकारण्य को जाता हूँ, किंतु इसका कारण मालूम नहीं होता कि महाराज मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर और उन्हें अपने सामने बैठे देखकर दुख आतुर महाराज दशरथ ने इस प्रकार अति दुख भरे वचन कहे, राम, मुझ स्त्री परवश भ्रांतचित्त कुमारगामी पापात्मा को बांधकर यह राज्य ले लो, इससे तुम्हें कोई पाप ना लगेगा। हे रघुनंदन, ऐसा होने पर मुझे भी असत्य स्पर्श ना करेगा। ऐसा कह राजा दशरथ दुख आतुर होकर विलाप करने लगे। हा राम, हा जगन्नाथ, हा प्राण प्यारे, मुझे छोड़कर तुम घोर वन में ना जाना, कैसे उचित समझ रहे हो। ऐसा कहकर उन्होंने राम को गले से लगा लिया और जी भर कर रोने लगे। तब राम ने हाथ में जल लेकर पिता के आंसू पोंछे और नीति कुशल राम जी ने धीरे धीरे उन्हें ढाढ़स बंधाया और वह कहने लगे, हे प्रभु, यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्य शासन करें तो इसमें दुख की क्या बात है। मैं भी इस प्रतिज्ञा का पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लौट ही आऊँगा। और हे राजन, वन में रहने से तो मुझे राज्य से भी करोड़ गुना सुख होगा। इसमें आपके राज्य की रक्षा होगी, देवताओं का कार्य सिद्ध होगा और केकई माता का भी हित होगा। अतः हे राजन, वनवास में सब प्रकार के महान गुण हैं। अब मैं शीघ्र ही वहाँ जाना चाहता हूँ। माता केकई की हार्दिक व्यथा शांत हो। अभिषेक के लिए एकत्रित की गई ये सामग्री अलग रख दी जाए। माता कौशल्या को सांत्वना देकर और जानकी को समझा बुझाकर मैं अभी आता हूँ और आपके चरणों की वंदना कर आनंद पूर्वक वन को जाता हूँ। ऐसा राम ने कहकर उन्होंने पिता की परिक्रमा की और माता से मिलने के लिए आए। इस समय माता कौशल्या
राम के मंगल के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी। उन्होंने कुछ पहले हवन कराकर ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया और इस समय वह मौन धारण कर कर एकाग्रचित्त से श्री विष्णु भगवान का ध्यान कर रही थी। अपने हृदय में अंतर्यामी चिदानंद स्वरूप तेजोमय निरतिशय स्वरूप सदानंदमय भगवान विष्णु का ध्यान करती रहने के कारण उन्होंने श्री रामचंद्र जी को नहीं देखा। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे तृतीय सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत।